Assalamualaikum and welcome to the Voices of Tomorrow presented by Nur Huda Falcons. My name is Kashaf Ansari and I am the youth brand ambassador of Nur Huda Falcons. So this month we are celebrating December to Remember and I have Miss Umema Nadeem with us. Umema, would you like to introduce yourself? Yes, surely. My name is Umema Nadeem. I'm currently 13 years old and I'm studying in grade 8 and I have two older sisters above me. Okay. So Umema, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सिबलिंग स्कूप पे। तो सबसे पहली बात तो ये कि आई कैन हाईली रिलेट विद यू क्योंकि मैं खुद घर में सबसे छोटी हूँ एंड इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम बच्चों की वॉइस बिल्कुल बाहर वैसी है जैसे हम सोचते हैं कि हमारी कभी कोई बात ऐसे सुनेगा। तो लाइक वन बेनिफिट टू बी द यंगेस्ट इन द सिबलिंग। Well, being the youngest in the family के अपने खुद के ही फायदे होते हैं because basically you get to watch everyone else grow up before you. You get to learn from everybody else's experiences and basically if I mess up a school project, for example, I can see exactly what not to do because I have learned from my siblings. It's like having a built in cheat code for life, and honestly, it comes in handy more than people realize. समथिंग आई कैन रिलेट डेफिनेटली। ये तो है कि आपको पता होता है कि एग्जैक्टली कौन सा बहाना हम दे सकते हैं कि ये वर्कआउट कर जाएगा। तो लाइक एक ऐसा बेनिफिट जो तुम्हें लगता है कि सबसे बड़े को मिलता है इन द सिबलिंग्स और आपको नहीं मिलता। बेसिकली जो सबसे बड़ा होता है, लेट इट बी कोई भी, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, उनका ओपिनियन आपसे ज़्यादा मैटर करता है बिकॉज दे अर्न ए काइंड ऑफ अथॉरिटी that obviously nobody else gets. They're usually the first one who everybody listens to, whether their opinion is right or it's wrong. ये तो है डेफिनेटली। सो लाइक बीइंग द यंगेस्ट बीइंग द बेबी ऑफ द फैमिली, लाइक अपने एडवांटेज में सबसे बड़ा क्या, किस तरीके से तुम अपने लिए सबसे बड़ा एडवांटेज यूज करती हो? Basically, I play it smart. I people tend to believe that the youngest cannot handle things by themselves, so they move in. They basically take over, and like for instance, we were moving furniture, right? So my siblings were taking the heavier boxes, and I took the light boxes, and then I basically got credit for helping out. So it's basically like a win-win situation. It's about life running a bit smoother for me. ये तो है, लेकिन डेफिनेटली उनके अगर हम एडवांटेज ले भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम डिसएडवांटेजेस में भी रहते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन। सो व्हाट इज द बिगेस्ट कम्युनिकेशन चैलेंज यू हैव फेस्ड विद योर सिबलिंग्स? Basically, I'd say the hardest thing is to get a word in. Basically, आपका opinion इतना matter नहीं करता जैसे आप कुछ बोलो and it's rare that you do not get interrupted. Basically, they're always like, I know what you meant. Like it's just like it happens all the time. I try to explain why, like for example, I try to explain why I need an extra hour for studying. They automatically assume it's for some video games, like they always misunderstand what I'm saying, and it's like it's a big disadvantage for when you need to prove your point and you need to prove that you are right here. डेफिनेटली ये तो होता है, वी आर द मोस्ट मिसअंडरस्टूड वंस डेफिनेटली। एंड हमारे लिए सबसे बेटर जो ऑप्शन होता है, क्योंकि जब हम अपने आप को एक्सप्लेन भी करने जाते हैं इट्स लाइक बात करने जाओ बहस हो जाती है। सो दिस इज समथिंग वी कुड रिलेट टू एंड डेफिनेटली दैट्स अ चैलेंज फॉर अस। मैम, एक और जो चीज मुझे लगता है कि मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस जब ये कम्युनिकेशन गैप बिल्ड इन हो जाता है तो फिर हम अपने चीट कोड्स ढूंढ लेते हैं। तो आई वुड से दैट हाउ डू यू गेट टू अ पॉइंट कि तुम्हारे बहन भाई तुम्हारी बात सुने विदाउट लाइक एक्चुअली रोलिंग आउट देयर आईज? सो व्हाट इज द चीट कोड टू इट? बेसिकली जब भी आप कोई ऐसी बात करते हो तो इट इज़ एसेंशियल दैट योर सिबलिंग्स रोल योर आईज एट यू। लेकिन मैंने ये चीट कोड ढूंढ लिया है कि मैं कभी भी अपने आप को ओवर एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। मैं जो भी बात बोलती हूँ हमेशा काम रहती हूँ, क्लियर रहती हूँ, और कोई 5 मिनट इंट्रोडक्शन नहीं देती, वरना तो ये लोग मेरी बात सुनेंगे ही नहीं।
तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज लाइक रिसेंटली हुआ था कि आई आस्क्ड दैट कैन आई ग्रैब अ स्नैक बिफोर डिनर। मुझे कुछ भूख लग रही थी और खाना लगने वाला था, मैं से कि मैं कुछ दे देती हूँ। एंड मैंने बोला कि आई प्रॉमिस इट्स नॉट फॉर वीडियो गेम्स। तो इन लोगों ने बोला कि ओके फाइन तुम ले लो, बिकॉज आई वाज कॉन्फिडेंट, आई वाज क्लियर विद व्हाट आई वांटेड। सो बेसिकली दे अंडरस्टूड मी एंड आई केप्ट इट शॉर्ट एंड क्लियर। ये तो है। तो एट अ पॉइंट आपको रियलाइज हो जाता है कि इवन लॉजिक्स भी ले आओ, रीजनिंग भी ले आओ, तो पॉइंट नहीं बनता। तो इसलिए हम डायरेक्ट शॉट मार के अपना काम करा लें। आई एग्री ऑन द दिस पार्ट। इजीएस्ट वे। द इजीएस्ट वे टू गेट अवे विद द आर्गुमेंट, मुझे करना है तो प्लीज करने दो। हाँ। So, like, have ever tried to give advice to your elder siblings and like कोई अच्छी कोई डिप्रेस बैठा हुआ है, जाके उसको कंट्रोल करने बैठ गए और वो तुम पे हंस रहा है, तो उसको कैसे हैंडल करती हो? ये तो मेरी रूटीन का पार्ट ही है, हमेशा ऐसा ही होता है। बेसिकली मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होती हूँ, पहली चीज अगर मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी तो फिर ऑब्वियसली मामला खराब हो जाएगा। मैंने एक दफा अपने सिबलिंग को बोला था कि तुम अपना असाइनमेंट, शी वाज स्ट्रेस्ड अबाउट हर असाइनमेंट राइट, तो मैंने बोला कि तुम डबल चेक कर लो सबमिट करने से पहले। और वो हंसने लगी कि मैं डबल, तुम अपना काम सही से नहीं करती हो एंड देन यू टेलिंग मी व्हाट यू शुड डू। सो फिर एक हफ्ते बाद जब उसका असाइनमेंट वापस आया था, तो ऐसा था कि एक बार मेजर डिटेल वो मेंशन करना भूल गई थी। तो मुझे बुरा लगा था क्योंकि उसके ऑब्वियसली मार्क्स कटे थे, लेकिन मुझे सैटिस्फाइड भी फील हुआ था कि मेरी बात सुनी नहीं, मेरी एडवाइस पे हंसी, एंड इट प्रूव टू बी रॉन्ग। आई वुड हैव बीन देयर, मैं वापस हंसना शुरू कर देती। सो आई कैन डेफिनेटली से कि कंसोल करने जाओ और हमारे ऊपर ही आ जाती है कि भाई कितने लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं तुम्हारे। तो जेन्युइनली ये बात बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगती है। ऑन माय बिहाफ आई वुड से दैट। तो कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट जो तुम्हें याद हो, तुमने अपनी बहनों के साथ की हो, ऐसी आर्ग्यूमेंट जो बहुत ही बड़ी हो और तुम्हें याद भी रही। बेसिकली एक दफा ऐसा हुआ था, एक बहुत ही छोटी बात पर आर्ग्यूमेंट हुआ था। एक कुकी रहता था, हाँ मैंने खा लिया था। तो बेसिकली यही वो चलते रहा था कि किसने खाया किसने खाया। सब लोग एक दूसरे पे वो कह रहे थे कि इसने खाया होगा, मुझे खाना था। लाइक एवरीबडी वाज रेजिंग देयर वॉइसेस, एवरीबडी वाज शाउटिंग। एक बहुत ड्रामेटिक सीन हो गया था इतनी छोटी सी बात पे। एंड देन मुझे पता नहीं था, और फिर जब मैं उठ कर आई राज मैंने खा लिया था। तो सब लोग मुझे देखकर इतना गुस्सा कर रहे थे, राज कि खाने की चीज थी तो मैंने खा ली थी। So these are the kind of fights that in the moment they look problematic, like when you look back on it, you find it funny, and it's also very memorable. यार डेफिनेटली बहुत ही, ये तो फनी बात होगी कि जस्ट ओवर अ कुकी बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट सीरीज में चल रही है। Hmm. तो ऑनेस्टली हमारी आर्ग्यूमेंट कभी खत्म नहीं होती। इट्स लाइक 1 मिनट यू आर लाइक आर्ग्यूइंग ऑन अ पॉइंट एंड अगले मिनट हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं। Hmm. सो या आई कैन रिलेट टू दैट। तो एज एज ए यंगेस्ट सिबलिंग, कोई ऐसी एडवाइस जो तुम दूसरे यंगेस्ट सिबलिंग्स को देना चाहोगी, इफ लाइक दे आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड देयर वॉइस अमंग पीपल हु आर एल्डर टू देम, बिकॉज डेफिनेटली आप डिसरिस्पेक्टफुल तो नहीं हो सकते। यू कांट से भाई तुम चुप रहो, मेरी बात में ना बोलो। इवन आपकी अपनी बात होती है तो 100 लोग बीच में बोलते हैं सिवाय आपके। मेरी तो एडवाइस बस यही होगी कि हमेशा काम रहा करो, बिकॉज इफ यू आर ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, अगर आप चिल्ला रहे हो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, तो ऑब्वियसली कोई आपको सीरियसली नहीं देगा, दिल जस्ट अस्यूम दैट यू आर थ्रोइंग अ टैंट्रम। It's always that you need to speak clearly. You don't need to shout to be heard. If your opinion is valid, if what you're saying is valid, I would suggest that you always say it clearly, calmly, so people will actually listen, and then it would be easier for them to admit that you're actually correct. बेसिकली मैं कामली अपना जो मुझे कुछ कहना होता है तो मैं कामली स्टेट करती हूँ कि मेरा ये इनपुट है इस कॉन्वर्जेशन में, मेरा ये ओपिनियन है। और नेचुरली मेरी ओपिनियंस को वो किया जाता है, वैल्यू किया जाता है। तो पहले ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस एवरीबॉडी मेक्स फन ऑफ यू, बट व्हेन इट गेट्स टू अ पॉइंट कि योर ओपिनियंस आर एक्चुअली करेक्ट and they're valid, people actually come across and take advice from you, despite being the youngest.
आई डेफिनेटली अग्री विद दिस वन कि काम रहना चाहिए, बट एट टाइम्स एज अ पर्सन हु इज, यू आर अ पर्सन हु इज स्टार्टिंग योर टीनेज एंड आई एम एंडिंग इट। तो ऑनेस्टली टीनेज में सबसे ज्यादा एक ये बना दिया गया है कि बहुत गुस्सा आता है, या हर इमोशन बहुत डीपली फील होता है। तो आई पर्सनली वुड से ऐसा नहीं होता। एंड बीइंग द यंगेस्ट आपको समझ आ जाता है, यू कैन नॉट टेक योर एंगर आउट, Yeah, because because if when you do you're that you are out of the house. yeah, because obviously when you're in your teenage years, you're obviously there's some times that you get frustrated, but you can never really address it or show it because obviously those feelings are invalid to your elders. आई एग्री ऑन दिस वन कि उनको लगता है हम भी तो स्पेस से गुजरे हैं, तो ये अलग से क्या बड़ी हो रही है। तो हाँ, दिस इज वन ऑफ द पार्ट आई वुड से कि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रगल फील होता है, स्पेशली आई वुड से द टीनेजर्स, बिकॉज आपको कोई सीरियस भी नहीं ले रहा होता, आपको बड़ा भी बनना होता है, एंड आपको हर इमोशन बहुत डीपली फील होता है। तो इवन दैट डिसरिस्पेक्ट साउंड्स लाउडर देन इट एक्चुअली इज, बिकॉज yeah, समटाइम्स आपके पॉइंट्स बहुत वैलिड होते हैं, बट आपको वहां बोलना नहीं होता, दैट्स नॉट समथिंग फॉर यू टू डिस्कस। So honestly, as the youngest and who is like ending the teenage, not starting, ending the teenage, so I would suggest कि keep it calm, keep it logical, and keep it to an extent कि जहाँ जरूरत नहीं है इनपुट की वहां ना दो। आई अग्री हर बात पे कोई ना कोई थॉट्स आती है, बट जरूरी नहीं होता कि हम वो थॉट्स दे भी। So at times I feel like I do skip out the discussion when I feel like यहाँ बात करने का पॉइंट नहीं है। तो अच्छा, मुझे लगता है वो ये कि बड़ों को एडवाइस देना बहुत मुश्किल है। तो हाउ डू यू डील विद इट, एज इन अगर तुम्हें कोई एडवाइस देनी होगी अपने एल्डर सिबलिंग्स को, व्हाट वुड इट बी? बेसिकली अगर मुझे कोई एडवाइस देनी होगी तो फिर मैं ऑब्वियसली उनके पास जाऊंगी, एक काम स्टेट में बैठ कर उनसे बात करूंगी कि तुम्हारे तुम्हारी लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है, ये सिचुएशन चल रही है और मेरा इस पे ये कहना है। सो यूजुअली जब वो एक वर्नरेबल स्टेट में होता है तो वो यूजुअली मुझसे कह देते हैं, दे ओपन अप टू मी। तो जब वो ओपन अप करते हैं और मैं उनको बताती हूँ कि ऐसा देख, अगर आप ऐसा करो तो ऐसा होगा, मैं उनको एडवाइस देती हूँ, तो वो एक्चुअली सुनते हैं और समटाइम मेरी एडवाइस सही भी साबित होती है। तो जेनेरिक लेवल अगर मैं बात करूं कि एज द यंगेस्ट सिबलिंग, एक अगर फॉर एग्जांपल कोई यंगेस्ट सिबलिंग है किसी का भी, क्या बोलना चाहेगा अपने एल्डर सिबलिंग को कि लाइक एज अ वेरी जेनेरिक एडवाइस, फॉर एग्जांपल फ्रॉम माय साइड आई वुड से दैट टू माय एल्डर सिबलिंग आई वुड बी सेइंग कि कभी तो सुन लो, कभी तो एक एडवाइस ले लो, कभी सुन लो। इवन if they're not taking that advice because their point of views can be absolutely different than mine, but even if you calmly listen, I feel like I am being heard. So what would be your advice to your siblings regarding you? पहली बात तो यही है कि जो भी मैं छोटा सा भी डिसीजन मेरा हो, प्लीज स्टॉप अज्यूमिंग कि वो एक क्राइसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लास्ट वीक मैंने सोचा था कि आई स्विच माई स्टडी स्केड्यूल बाय एन आवर, एंड एक डिबेट में हो गया था ये तो कि तुम पक्का है कि तुम्हारे ग्रेड्स इससे रूइन नहीं होंगे, और अगर ये हो रहा है तो वो नहीं हो रहा है। मैंने बोला कि भाई इट्स नॉट अ बिग डील, मैं एक छोटा सा डिसीजन ले रही हूँ, इसमें इतनी बड़ी चीज नहीं होगी। Like, I get that every older sibling is looking out for their younger siblings. Everybody adores their younger siblings. Like, sometimes it would mean a lot if they step back and let us also make mistakes, because every human being learns from mistakes. And a little trust basically goes a long way. It's a little stressful, but it honestly makes us feel so much more lighter. क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमें शायद पेरेंट्स की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिलती जो हमें एल्डर सिबलिंग्स की तरफ से मिल जाती। सो आई डेफिनेटली अग्री ऑन दिस, एंड कभी तो भाई सपोर्ट भी मिल जानी चाहिए हमें, इवन दो विद लाइफ विद एक्सपीरियंसेस कभी उन्होंने भी तो कुछ गलत स्टेप लिया होगा, टू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस वी आर रेडी टू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस टू एन एक्सटेंड इट इज नॉट डिस्टर्बिंग अ पर्सनल लाइफ। तो आई फील लाइक एक पर्सनल स्पेस की हमें जरूरत होती है, एंड लेट अस हैव दैट फ्रीली। That is true. दिस डिस्कशन इज समथिंग जहाँ पे हमें बहुत पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा मिला, बीइंग द यंगेस्ट सिबलिंग, एंड थैंक यू मेमा फॉर बीइंग अ पार्ट
वॉइसेस ऑफ टुमारो, दिसंबर टू रिमेम्बर, जिसमें हम सिबलिंग टू स्कूप की बात करते हैं, एंड यू वी could actually get a point of view from your perspective being the youngest sibling and dealing with actual elder siblings plus तुम्हारी teenage entrance के साथ ही, and I found you very mature. Would you like to add on to something? well, yes, basically अब मेरा यही होता है कि जब भी मैं अपने एल्डर सिबलिंग के साथ बात करती हूँ, बेसिकली मेरा बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी ऐसी चीजें आती है दैट कॉन्स्टेंट लाइक instantly make you very mature. But however, being the youngest, मेरी personality मेरे फैमिली के सामने बहुत बबली है। मैं like obviously I'm still an immature child, मैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ obviously I'm comfortable with them. So basically, I just want to say that if even if being the youngest of the family comes with a bit of disadvantages, it has numerous advantages as well. डेफिनेटली, ये तो है कि कहीं ना कहीं फायदे तो हैं, नुकसान भी है, बट वी आर जस्ट एडजस्टिंग विद लाइफ. So thank you so much, Umema, for joining us. And signing off, Kashav Ansari, Voices of Tomorrow by Nurul Huda Falcons. And we'll see you with the new episode. Thank you.